नमस्कार साथियों, मैं राजन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे सेकुलरिज्म पे, जिसको हिंदी में कहते हैं लोग धर्मनिरपेक्ष। आज हम पूरी बात ये भारत के कॉन्टेक्स्ट में ही करेंगे लोग, क्योंकि थोड़ा वेस्ट में नहीं जाएंगे हम। थोड़ा सा लिंक कर देंगे वेस्ट से, आपको समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है। हमको लग रहा है बड़ा हो रहा है तो आप लोग देख भी नहीं रहे हैं लोग। पूरी वीडियो को देखिए और नेट बचा कर रखिए, इसमें लगाइए। रील्स देखने में, शॉर्ट्स इसमें गड़बड़ हो जाता है। देखिए फिलोसफी दे दिए। अब आगे बात करते हैं लोग सेकुलरिज्म के बारे में। भारत में ऐसा लोगों का धारणा बन गया कि भारत सेकुलर स्टेट नहीं है। और जैसे कि मतलब लोग कितना बार कहता है कि ये पहले से भी सेकुलर का बात ही नहीं था हम लोग का संविधान में। ये तो 42वां अमेंडमेंट किया गया था, इंदिरा गांधी ने 1976 में की, और इसको सेकुलर को वर्ड लगाई प्रीएम्बल में। हम समझते हैं लोग कि सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है। हम लोग 2-3 मतलब पार्ट में इसको, वीडियो मतलब 6-7 मिनट का बनेगा, इसी में 2-3 पार्ट में हम लोग एक 2014 का पहले का भी सेकुलरिज्म देखेंगे लोग, 2014 का बाद का भी देखेंगे लोग। क्या भारत है सेकुलर स्टेट की नहीं है, सेकुलर है तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो सेकुलरिज्म का हम आपको आसान भाषा में मतलब समझाएं। तो सेकुलरिज्म का मतलब वो होता है कि एक ऐसा देश, मतलब जैसे भारत सेकुलरिज्म है तो एक ऐसा देश जो कोई भी धर्म का बढ़ावा ना दे या कोई भी धर्म को नकारे भी नहीं, मतलब सब धर्मों का इज्जत करे, ये पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। और आपको हम बताएं फ्रांस के बारे में, तो फ्रांस में इस सब का नेगेटिव है। तो पहले आइए हम भारत में ही बात चालू करते हैं लोग। तो 1976 में ये हमारी जो उस टाइम प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, वो 42वां संशोधन की कॉन्स्टिट्यूशन में, और सेकुलरिज्म वर्ड को लगाई, सेकुलर प्रीएम्बल में लगाई। उसके साथ तीन वर्ड आया था, सेकुलरिज्म आया था, सोशलिज्म आया था, एक अखंडता आया था। और फिर 44वां जो संशोधन हुआ, मतलब जब अमेंडमेंट हुआ, तो उस टाइम जनता पार्टी था, तो जनता पार्टी के कुछ नेता लोग ये 42वां अमेंडमेंट को कुछ बात को उसमें से खारिज कर दिया लोग, और सेकुलरिज्म रह गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट 1974 में ही बोला था, जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे लोग, जो भी अम्बेडकर साहब ये लोग जो भी थे, वो लोग पहले से ही मतलब ये रिलीजियस को लेके सोच लिए थे। अगर नहीं सोच रहे थे तो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक राइट टू रिलीजियस का बात करता है। तो उसमें वो दिया गया है, 25 कहता है कि कोई भी व्यक्ति हो, वो मतलब नास्तिक क्यों ना हो, उसको अपना धर्म का प्रचार करने का पूरा हक है। हम इसको पूरा एलिब्रेट नहीं करेंगे, 28वां बता दे रहे हैं। 28वां इसलिए बता रहे हैं कि कहीं आपको लगा कि नहीं पता हो, तो बता दे रहे हैं, पता है लेकिन वीडियो लंबा नहीं हो, इसीलिए हम नहीं बता रहे हैं। 28वां हम लोग का आर्टिकल कहता है कि जो कोई भी स्कूल हो, मतलब संस्था हो, उसमें धर्म के लेके पढ़ाया जा सकता है, मतलब प्रेशर नहीं हो। ये नहीं कि आप कोई धर्म के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उसका गलत इम्पैक्ट पढ़ाइए। मतलब मान के चले हम हिंदू है तो बता रहा है, हम हिंदुत्व के बारे में बताएंगे तो मुस्लिम ये अदर जितना भी रिलीजियस है उसके बारे में हम गलत सही बताएंगे, वो है बात। तो वो पहले ही बता दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था 1974 में, वो आप जाके देख भी सकते हैं लोग। आइए समझते हैं लोग कि सेकुलरिज्म वर्ड कौन लाया था। उनका नाम था हेली ओके। वो क्यों लाए? क्योंकि ज़रूरत पड़ गया था। कोई भी चीज़ लाया जाता है इसलिए क्योंकि उसका उस टाइम ज़रूरत पड़ता है। जो वेस्ट कंट्री, उसमें इतना ज़्यादा धर्म का प्रभाव हो गया था, मतलब देश पे, कि ये लाना जरूरी हो गया है। जैसे सेकुलरिज्म कहता है कि राजनीति अपने जगह, धर्म अपने जगह, धर्म राजनीति में नहीं जाएगा और राजनीति धर्म में नहीं आएगा। जानिए, तो पहले का जो था, जो कलर्जी थे लोग, पोप, वो बिना मतलब जो राजा थे, इन लोग बिना परमिशन से कुछ कर ही नहीं सकते थे, इतना मतलब उस टाइम प्रभाव था। अच्छा साइंटिस्ट है, न्यूटन है, कॉपरनिकस का थ्योरी है। वो बोले थे कि सन सेंटर में है, ना कि अर्थ है। और वो बोला था, ये बोले थे लोग, चर्च के जो फादर उधर थे लोग, वो बोले तुम हम लोग से मतलब ईश्वर से ज़्यादा जानते हो कि ये अर्थ सेंटर में है, सन उसके आसपास घूमता है। तो उसके लिए उनको बहुत थुरा भी था, सब बड़ी टाइम लगा, 2 साल बाद वो मतलब साबित जाकर किए हैं। तो उसीलिए ये सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है। आइए हम लोग भारत के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। वेस्ट को छोड़िए, वेस्ट हटाइए, भारत की बात समझते हैं। क्या भारत सेकुलरिज्म है? 2014 के बाद से तो थोड़ा सा हमको लगा कि थोड़ा एक धर्म के तरफ टिल कर गया है। 2014 से बीजेपी की सरकार आया और इधर तो खूब मतलब हिंदू मुस्लिम में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। और एक शेर है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए तब फल होए। हम इसका मतलब नहीं समझाएंगे किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, क्योंकि बवाल हो जाएगा। बवाल नहीं होगा, वीडियो वायरल होने वाला नहीं है। जितना भी लोग देखेगा उसी में कुछ थोड़ा अपना मन में धारणा गलत बैठा लेगा लोग, तो इसीलिए। तो भारत में आइए समझते हैं लोग सेकुलरिज्म को। सेकुलर मतलब 4 स्टेट में हो सकता है। कौन कौन किस तरह है, आइए हम थोड़ा आपको पढ़ के बताते हैं। तो एक पहला होता है धर्मतंत्र। मतलब वो ऐसा है, अगर कोई देश संविधान के धार्मिक से चल रहा है, मतलब कोई देश
है जो धर्म से मतलब चल है उसका संविधान, वो होता है धर्मतंत्र। और एक होता है धर्म विरोधी, जैसे चाइना है और यूएसएसआर था, पहले था, अब शायद है, मतलब थोड़ा बहुत है, और नॉर्थ कोरिया है। और एक है जो मतलब धर्म को ना तो ज़्यादा बढ़ावा देता है, ना उसमें धर्म से कुछ उसको लेना देना रहता है, वो भारत है हम लोग का सेकुलरिज्म। तो आइए भारत के हम लोग समझते हैं कि सेकुलरिज्म भारत में किस तरह है। तो आइए समझते हैं लोग कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है कि नहीं। तो कुछ क्राइटेरिया होता है जिसे फॉलो करना चाहिए। पहला कि जो भारत का संविधान क्या कहता है, भारत का संविधान क्या किसी धर्म को बढ़ावा देता है? तो सरासर गलत बात, नहीं देता है। कोई नियम कानून भी नहीं देता है, और ना कि भारत का मुद्रा है जो मतलब ये भारत का पैसा, उसमें भी ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि मतलब कोई भी गॉड का भी उसमें साइन नहीं है। देखिए हम आपको बता रहे हैं अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में, अमेरिका का जो डॉलर है उस पर लिखा रहता है इन गॉड वी ट्रस्ट। और जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन या डोनाल्ड ट्रंप, यही दोनों में से कोई बाइबल पर हाथ रख के शपथ लेता है, ना कि कभी हम भारत में ऐसा कभी नहीं देखे हैं। लोग कहने को कहता है कि केसरी हिंदू का है और वाइट जो है वो सिख का है, और ये जो क्या ग्रीन है वो इनका है मुस्लिम का, लेकिन ये सब अपने सब बना लिया लोग, तो उसका क्या कहा जाए। तो मतलब मोटा मोटी देखा जाए तो भारत मतलब सेकुलरिज्म को कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, ये पॉजिटिव वे की तरफ चलता है। सभी धर्मों को मतलब ना किसी धर्म के विरोध भी है और ना किसी धर्म को बढ़ावा भी ज़्यादा देता है। फ्रांस के बारे में समझते हैं तो भारत एक पॉजिटिव धर्मनिरपेक्ष और फ्रांस है जो एक निगेटिव धर्मनिरपेक्ष है। वो निगेटिव इस कॉन्टेक्स्ट में है कि वो सरकार जो वहाँ का है वो धर्म का किसी भी टॉपिक पर बात ही नहीं करेगा, जान जाइए। जैसे ईरान है, ये मतलब और भी जितने गल्फ कंट्री हैं लोग। तो आसान भाषा में आपको समझाएं, ये तो सेकुलरिज्म एक आइडियोलॉजी है, मतलब आइडियोलॉजी मतलब समझ रहे हो, एक विचारधारा है समझिए कि जिसको जिस तरह लेना है। जैसे गांधी जी का विचारधारा है, कार्ल मार्क्स का है, जो जिस तरह ले। तो ज़्यादा धर्म एक अफीम की जैसा है, उसमें ज़्यादा जाना भी नहीं चाहिए। आपके प्रति मन में आस्था है बस उतना ही ठीक है। और हमको लगता है 2024 के बाद थोड़ा सा भारत एक धर्म की तरफ थोड़ा सा टिल्ट किया है। मतलब आइए 100 बात की एक बात समझते हैं लोग। हमको लगा कि थोड़ा पेचीदा बात दिए हैं, 100 बात की एक बात समझाते हैं, तेज़ी से समझाते हैं। ये सेकुलरिज्म ये एक आइडियोलॉजी है जो कि व्यक्ति जो लाए थे उनका नाम था हेलियो के। वो लाए थे इसलिए क्योंकि उधर वेस्ट कंट्री में बहुत सारा बवाल मचा था। जितना भी धर्म के लोग थे, जो गुरु जो भी थे, वो हर चीज़ में धर्म के वो अपना मतलब बोलते थे हम लोग से परमिशन लेके तभी होना चाहिए। तो वहाँ का लोग उब गया था, तो इसीलिए सेकुलरिज्म को ये लाया गया। और सेकुलरिज्म का मतलब ही ये है कि कोई भी धर्म को बढ़ावा ना दे। और ये अच्छा भी बात है, ठीक ठाक कंट्री को अपनाना चाहिए, क्योंकि जो जो कंट्री सेकुलरिज्म नहीं अपना वो तो बर्बाद हो ही गया है। जैसे मैं पाकिस्तान को मानिए, वो तो पूरा कंगाले है, भारत नहीं मदद करेगा तो हो सकता है कि चाइना आए उठा के लेके ही चले जाए। हम लोग नहीं छोड़ेंगे लोग भारत। मोदी जी आप भी मत छोड़िएगा हम लोग का, वो क्या है टूट के हम लोग से निकला है। तो इसीलिए और सेकुलरिज्म मतलब सेकुलर इस तरह ही है। सेकुलरिज्म उसको 4 भाग में बांटिए। एक होता है सेकुलरिज्म एक ऐसा देश जो मतलब धर्म विरोध हो, एक ऐसा देश जो धर्म को मानता हो, ना किसी को बढ़ावा देता हो ना कुछ, एक ऐसा देश जो धर्म के हिसाब से ही चलता हो। जैसे कहता है लोग, कुछ लोग इटली है, वो धर्म के हिसाब से मतलब वहाँ का जो संविधान है वो धार्मिक टाइप का ही है शायद, जो जहाँ तक हमको याद पड़ रहा है। लेकिन एक भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और पंथ निरपेक्ष है। और कुछ लोग का मतलब सभी धर्मों का हम लोग अच्छा से इज्जत करते हैं लोग। ये नहीं कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा भी गया कि अगर आप नास्तिक है, आप नास्तिक मतलब आप कोई धर्म को नहीं मानते तो उसके लिए भी आपको आर्टिकल 25 कहता है कि आपको उसके लिए भी बढ़ावा दिया जाता है। और समझते हैं लोग कि कितना लोग कहते हैं कि ये तो भारत में अमेंडमेंट करके लाया गया सेकुलरिज्म वर्ड का, लेकिन उससे पहले 1974 में एक सुप्रीम कोर्ट का 1976 में ये अमेंड किया गया था, लेकिन 1974 में ही सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था। पढ़ लीजिएगा, हम जजमेंट बताए भी हैं लेकिन फिर बता दे रहे हैं कि उस जो कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर थे लोग वो जरूर उस टाइम दिमाग में सोचे थे लोग, शायद नहीं आया होगा, नहीं लिखे लोग, लेकिन वो राइट टू जब रिलीजियस का बात किए थे लोग तो जरूर उसमें वो चारवाक का जो फिलॉसफी उसमें भी इसमें बहुत बात किया गया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में नहीं आया होगा, नहीं आया होगा तो जाइएगा पीछे फिर मूव करके देखिए, 1-2 बार देखिएगा। हमको खुद बताना था तो हम इसको नहीं तो 10 बार पढ़ें, दिखा भी दे रहे हैं। अब बहुत बड़ा बात है लेकिन 1 घंटा भर हो जाएगा बताने लगे तो फ्लो में तेज़ी में बताए हैं। आशा करता हूँ समझ में इतना तो आ गया होगा कि आप मतलब किसी को बता सकते हैं कि ये क्या है, सेकुलरिज्म क्या है। और चैनल से कनेक्ट रहिएगा, सर्च करते रहिएगा राजन एंड भानु, क्योंकि यूट्यूब हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन हमको लगता है कि नहीं देता है। धन्यवाद।